सोचिए, स्टॉक मार्केट में केओस है। प्राइसेस एक पेंडुलम की तरह ऊपर नीचे हो रही हैं, कभी एक दिन ऊपर, कभी अगले दिन नीचे। और इस वोलैटिलिटी के बीच इंडियन गवर्नमेंट बड़ी कमाई कर रही है। कैसे? एक छुपा हुआ हीरो, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी एसटीटी के जरिए। लेकिन ये विंडफॉल हुआ कैसे, और इसका आपके फाइनेंशियल फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा? पूरा देखिए, क्योंकि जवाब आपकी सोच बदल सकते हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी, ये दो शब्द काफ़ी हैं एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स के दिल में भी डर भरने के लिए। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसी डर ने एसटीटी कलेक्शंस में 75% का सर्ज ला दिया है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने 20 जनवरी 2025 को रिपोर्ट किया। हाँ, 75%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कहानी है रेजिलियंस, अपॉर्चुनिटी और मार्केट ट्रेंड्स इग्नोर करने के खतरनाक नतीजों की। ये उस दोस्त की तरह है जो हमेशा पैसे उधार लेता है, लेकिन आखिर में आपसे ज्यादा अमीर बन जाता है। मार्केट का केओस, वो है बोर रोवर। और एसटीटी, वो है दोस्त जो लाभ कमा रहा है। तो एसटीटी एग्जैक्टली क्या है, और आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? चलिए इसे समझते हैं। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो आप हर बार पे करते हैं जब आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या डेरिवेटिव्स बाय या सेल करते हैं। सोचिए, इसे इन्वेस्टिंग हाईवे का टोल। 2004 में इंट्रोड्यूस्ड, ये एक छोटा प्रतिशत है, लेकिन जैसे डेटा दिखाता है, छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े नंबर्स में बदल जाती हैं। FY 2024 से 25 में एसटीटी कलेक्शन रुपये 37,000 करोड़ से सीधा जंप करके रुपये 65,000 करोड़ हो गए। ये सुन के काफ़ी एक्साइटिंग लगता है। ये सर्च दिखाता है कि इंडियन इन्वेस्टर्स कितने एक्टिव हो गए हैं। ग्लोबल मार्केट्स जब इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के नीचे लड़खड़ा रहे थे, तब भी इंडिया में ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ गए। ज़्यादा ट्रेड्स का मतलब है ज़्यादा एसटीटी, और ज़्यादा एसटीटी का मतलब है गवर्नमेंट के लिए बड़ा पेडे। लेकिन रुक जाइए, लोग इतना ट्रेड क्यों कर रहे हैं जब मार्केट इतना अनप्रिडिक्टेबल है? क्या हम गैम्बलर्स का देश बन रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मार्केट वॉलेटिलिटी ज़्यादा ट्रेडिंग अट्रैक्ट करती है। जब प्राइसेस ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, तो इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, कुछ प्रॉफिट के लिए और कुछ अपना रिस्क हेज करने के लिए। रिजल्ट, ट्रांजैक्शंस का सर्ज। और ये एक इंटरेस्टिंग स्टैट है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2024 में रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन इंडियन मार्केट्स में ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया, ट्रेडिंग एक्टिविटी का लगभग 45%। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस अपने फाइनेंशियल फ्यूचर्स का कंट्रोल ले रहे हैं और अपना हिस्सा एसटीटी के रूप में पे कर रहे हैं। एसटीटी कलेक्शंस में स्पाइक एक डबल एज्ड सोर्ड है। एक तरफ ये एक्टिव ट्रेडिंग दिखाता है, और दूसरी तरफ ये कॉशियस ऑप्टिमिज्म भी रिफ्लेक्ट करता है। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के हिस्टोरिकल डेटा में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न था। अनसर्टेनिटी के बीच हाइटन ट्रेडिंग एक्टिविटी। लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स बढ़ने से इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स पर असर पड़ता है, जो उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स या अल्टरनेटिव असेट क्लासेस की तरफ धकेल सकता है। ट्रेडर्स के लिए एसटीटी सर्च का मतलब है स्ट्रैटेजीज का फिर से कैलिब्रेशन। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स स्पेशली ज़्यादा टैक्स बर्डन के वजह से पिंच फील करते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट लाता है, जिससे वो ज़्यादा सेलेक्टिव और स्ट्रेटेजिक बन जाते हैं अपने ट्रेड्स के लिए। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या इस टैक्स बूम का कोई हिडन कॉस्ट है जो हमें और आपको अफेक्ट करेगा? चलिए इसे समझते हैं। जबकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर कर गया है, इसका मतलब इन्वेस्टर्स के लिए क्या है? एक तरफ हाई एसटीटी कलेक्शंस वाइब्रेंट मार्केट एक्टिविटी दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये ट्रेडर्स के लिए बढ़े हुए कॉस्ट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स के लिए एक चैलेंज बन सकता है। हर एक रुपया जो टैक्सेस में जाता है, वो आपके पोर्टफोलियो से कम होता है। 2008 को देखिए, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग टैक्सेस में स्पाइक देखा गया। गवर्नमेंट्स को फायदा हुआ, लेकिन इन्वेस्टर्स ने टैक्स एफिशिएंट मार्केट्स की तलाश शुरू कर दी। इसी तरह 1980 में स्वीडन का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स इंपोज करना उनके लिए बैकफायर हुआ, और ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफशोर चली गई। क्या इंडिया भी इसी टाइट रोप पर चल रहा है? और ये सिर्फ इंडिया का ही फिनोमिनॉन नहीं है। ग्लोबली ट्रांजैक्शन टैक्सेस वाले देशों ने भी वॉलेटाइल टाइम्स में ऐसे ही पैटर्न्स देखे हैं। लेकिन एक कैच है, ओवर टाइम
हाई ट्रांजैक्शन टैक्सेस इन्वेस्टर्स को ऑल्टरनेटिव मार्केट्स या इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ धकेल सकते हैं। क्या इंडिया को भी ऐसे चैलेंज का सामना करना पड़ेगा? ये एक क्रिटिकल सवाल उठाता है। क्या आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज में एसटीटी का असर फैक्टर कर रहे हैं? चाहे आप एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो या अभी शुरुआत कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स का इम्पैक्ट समझना जरूरी है। इसे इग्नोर करना आपके फाइनेंशियल गोल्स और उन्हें मिस करने के बीच फर्क बन सकता है, क्योंकि ऑनेस्टली कोई भी नहीं चाहता कि उनकी फाइनेंशियल जर्नी का एंड हो। ऊप्स, मैंने टैक्सेस के बारे में नहीं सोचा। अगर आपको ये इंसाइटफुल लगा तो अभी क्लिक करके देखिए और अपने फाइनेंसेस को मास्टर करने के लिए नेक्स्ट स्टेप लीजिए। मिस मत करिए, क्योंकि वाइज डिसीजन लेने का बेस्ट टाइम हमेशा आज ही होता है। याद रखिए, मार्केट केओटिकली बिहेव कर सकता है, लेकिन सही नॉलेज और स्ट्रैटेजी के साथ आप इसे नेविगेट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया, और हमेशा क्यूरियस, इन्वेस्टेड और वेल्थी बनिए।